फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके साथ करने जा रहा हूँ मैं एक शॉर्ट हेयर कट, जिसमें हम एक कर्ली शॉर्ट हेयर हैं उनको काटेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से काटा जाता है ये कर्ली शॉर्ट हेयर कट। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले नीचे मैंने गाइडलाइन बनाई है। इनका बाल पीछे से बहुत डीप यू वी हो रहा था, क्योंकि इन्होंने अपने जो कर्ली बाल थे साइड से काट दिए थे, अपने आप ही इरिटेट हो रहे थे इसलिए। तो अब मैंने एक नीचे एक गाइडलाइन बनाई है सॉलिड। ज़्यादा छोटा नहीं किया है मैंने, हेयर लाइन से थोड़ा बाहर रखा है उसको। तो इस तरह से आप गाइडलाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये टेक्निक से हमने गाइडलाइन बनाई है। अब गाइडलाइन बनाने के बाद मेरे को यहाँ ट्रिमर लगाना है। तो सबसे पहले तो हम ट्रिमर लगाना चाहिए, पर अभी ट्रिमर मैंने देखा तो इधर इधर दिख रहा नहीं था, तो फिर मैंने बॉय को ट्रिमर लाने के लिए भेजा है। तो अब चलिए हम लेयर्स करना शुरू करते हैं। तो ये हमने जब गाइडलाइन बना ली, तो अब हमने लेयर्स करना है। लेयर्स हमने जो पहला सेक्शन का लेयर करना है, वो हमने जो पहले सेक्शन का लेयर है वो हमने 90 डिग्री पे नहीं करना, और करना है तो सिर्फ सिर्फ ऊपर के बालों को ही काटना है। नीचे के आधे सेक्शन को आपने एज इट इज छोड़ देना है, क्योंकि आप सारे बालों को 90 डिग्री पे नहीं काट सकते, नहीं तो हेयर कट खराब हो जाएगा आपका। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए, ट्रिमर भी आ गया और हमने ट्रिमर भी लगा लिया है। ये हमारे लेयर्स होना शुरू हो गए हैं। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लेयर्स कर रहे हैं। तो लेयर्स करने से हमारे को बेनिफिट मिलता है कि बाल थोड़ा सा लेयरी हो जाता है, बाउंसी हो जाता है। और अब हमने दूसरा सेक्शन निकाल लिया है, 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन। अगेन 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल लिया है। इसको भी हम लेयर्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम एंगल को, बालों को लॉन्ग रखना है तो हमें एंगल को थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा। 90 से हम इसको 65 पे लाए। तो ये मेरा पहला सेक्शन जो मैंने काटा है वो 65 डिग्री पे है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। 65 डिग्री का मतलब होता है बालों को थोड़ा नीचे की साइड पुल करके काटना है, जिससे कि बालों में थोड़ी लेंथ बची रहे। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो लेंथ है ना वो बहुत सारा कट जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने लेंथ को मेंटेन करते हुए ये कट किया है। तो अब मैं दूसरी साइड चलता हूँ। आप इस साइड बहुत ध्यान से देखिए। ये देखिए, मैंने कोम किया है पुराना सेक्शन और नया सेक्शन दोनों को एक साइड लेके, और उसको मैं 65 डिग्री पर काट रहा हूँ। ठीक है, जो पुरानी गाइडलाइन होती है उसको फॉलो कर देता हूँ, तो इसको मैं 65 डिग्री पर काटता हूँ। ये देखिए आप। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आ गए हम टॉप मोस्ट सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे मैंने जो लेंथ क्रिएट करना है, तो ज़्यादा लेंथ नहीं क्रिएट करना है, तो इस यहाँ पे भी मैं इसको 65 डिग्री एंगल पे ही काटूंगा, ताकि जो 65 डिग्री के एंगल पे जब मैं काट लेता हूँ तो मेरा लेंथ जो लंबा रह जाता है, उससे मेरे को एक अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है। आप इस टेक्निक को देख लीजिए। शायद आपको एंगल में क्लैरिटी नहीं आए, तो फिर आप ये देख लीजिए मैं कहाँ बाल लेता हूँ और कहाँ पुल करता हूँ, कितना नीचे झुकाता हूँ उस बालों को। तो इससे क्या होगा, आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं एंगल कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, और आप ये सेम तरह की क्लैरिटी के साथ बाल काट पाएंगे। तो आपका हेयर कट भी मेरे जितना ही खराब हो पाएगा और मेरे जितना ही अच्छा हो पाएगा। तो अब हम दूसरी साइड चलते हैं। आप इस साइड देखिए कि एंगल किस तरह से क्रिएट हो रहा है। मैं आधे बाल उधर खड़ा होकर काटता हूँ और आधे इधर खड़े होकर काटता हूँ। ये मेरे को अच्छा लगता है। क्लाइंट के पीछे खड़े होकर बाल काटने, सारे पूरे सर की तरफ चारों तरफ ज़्यादा नहीं घूमता हूँ मैं। तो ये भी थोड़ा प्रोफेशनल टच होना चाहिए आपको। अगर आप काम करते हैं तो इस तरह की भी एक्टिविटी जब करते हैं आप, तो उस पर ध्यान दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो ये अब मेरे दोनों साइड का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे साइड पर। जो मेरे क्लाइंट हैं, इनकी डिमांड है कि जो इनके कानों के ऊपर बाल रहने चाहिए। तो मैंने कानों के ऊपर बाल रखने, तो मैंने इनके जो एयर लूप्स होते हैं उसके ऊपर लेंथ रखकर इसको मैंने एंगुलर काटा है। ये देखिए मेरे सीजर की टिप जो है लिप्स की तरफ जा रही है और मैं ऐसे काट रहा हूँ। तो इनको इतने बाल चाहिए। बाकी बालों को मैं फिंगर पे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, जो मैंने बनाई अभी, उसको फॉलो करते हुए हेयर से, सर से बाहर निकालूंगा, हेयर लाइन से बाहर पुल करके थोड़ा लेंथ को मेंटेन करते हुए उसको मैं बाहर से सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर रिमूव कर रहा हूँ। जब ये करने के बाद मैंने इसको लेयर्स करना है, हल्का लेयर, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े बाल काटने हैं। एंगल यूज़ हो रहा है 90 डिग्री, क्योंकि मेरे को साइड में ज़्यादा बाउंस क्रिएट नहीं करना, फ्लैटिश रखना है, तो मैं इसको 90 डिग्री पे काट दे रहा हूँ। इसके बाद आते हैं हम उसके नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमें एंगल यूज़ करना है 65 डिग्री।
ये बाल बहुत कर्ली हैं, ये बहुत अच्छे बाल हैं अगर किसी अच्छी तरह से इसको स्टाइल कर दिया जाए। इसको अगर हम ब्रश से ब्लो ड्राई करेंगे तो ये कर्ल्स क्रिएट हो जाएगा, और इसको अगर हम टोंग करेंगे तो इसमें बिल्कुल प्रिंसेस डायना जैसा लुक भी आ सकता है। इसी लेंथ के बालों में करा जाता है वो हेयर कट। तो आप देखिए मैं 65 डिग्री पे थोड़ा सा पीछे पुल करके काट रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा लेंथ मिल सके। ये मेरा हेयर कट साइड से कंप्लीट हो गया है, आपको अच्छा फॉल दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पर। अब आप इसमें देखेंगे दूसरी साइड पे क्या करा हमने कि वही लाइन पहले दोबारा बनाई है कान के ऊपर, ये देखिए, और इसके ऊपर वाले बालों को लाइन के साथ देखिए मैंने लाइन के साथ ही फॉलो करके पीछे थोड़ा काटा है कान के फ्रंट बैक तक। उसके बाद मैंने फिंगर की हेल्प से जो हेयर लाइन से बाहर एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं सिर्फ उसको रिमूव किया है। जब हम ये रिमूव कर लेते हैं तो इसके बाद हम करते हैं इसमें लेयर्स। बैक के बाल और फ्रंट के बाल दोनों के सेक्शन को उठाया, पुल करा 90 डिग्री पे लेयर्स, फिर पुराना बाल नया बाल दोनों उठाया, पुल करा, कोम किया 90 डिग्री पे लेयर्स, फिर ये पुराना बाल नया बाल उठाया, कोम करा, पुल करा 90 डिग्री पे लेयर्स। तो इसका सिंपल टेक्निक आप याद कर लिए, ओल्ड हेयर न्यू हेयर, पुल करो और काटो। जब हमें सीखता था तो इसकी एक पोएम थी, कोम इट डाउन, होल्ड अ ग्रिप, मेक अ ग्रिप अ कोम एंड चॉप चॉप चॉप। तो ये मेरा टॉप मोस्ट सेक्शन कट रहा है जिसके अंदर मैं थोड़ा लेंथ को मेंटेन करने के लिए मैंने 65 डिग्री का एंगल यूज़ करा है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये देखिए अब मैं दोनों साइड के बालों को ऊपर चेक कर रहा हूँ, काटने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है क्योंकि हमने पहले साइडों में ले जाके काट दिया था, इसलिए हमें ऊपर कुछ ज़्यादा काटने के लिए मिल रहा नहीं है। और जिन क्लाइंट के मैं बाल काट रहा हूँ उन्होंने खुद बताया मेरे को स्टार्टिंग में कि जो मेरे बाल जहाँ जहाँ से बड़े हो रहे थे, जो जो बाल बाहर आ रहे थे, मैं उन सबको खुद ही घर पे काट देती थी। तो ये मेरा फ्रंट की लाइन कट रही है अभी। ये आप देख सकते हैं कि फ्रंट की लाइन में क्या करना है, हेड शेप को फॉलो करना है, जो भी एक्स्ट्रा बाल है उसको हमने रिमूव कर देना है। तो ये हमारा हेयर कट इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद करेंगे हम एक क्विक ब्लो ड्राई। बने रहिए चैनल पर, लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको होने वाली हेयर कट के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब हम चलते हैं ड्रायर। देखिए मैं ड्रायर में आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो भी ब्रश आप यूज़ करोगे उसके अंदर बालों को ना हमने इनसाइड फोल्ड करना है। इनसाइड फोल्ड करने से एक तो हल्का वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है और बालों में जो एक्स्ट्रा टेंशन होती है वो रिमूव हो जाती है। एक्स्ट्रा टेंशन होता है, थोड़े ज़्यादा वेव जो होते हैं रिमूव हो जाते हैं। इसको मैं पीछे करता हूँ, देखो रूट से सीधा करके लाया, ऊपर एज को एकदम सीधा करने की कोशिश, उस पर ज़्यादा हीट देता हूँ ताकि उसका फोल्ड खत्म हो जाए इस तरह से। तो आपको यही चीज़ पे हमेशा ध्यान देना है। ये देखिए मैं इसके बालों के एज को रोल करता हूँ और इसके मैं बार बार उसको पीछे की तरफ रोल कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ब्लो ड्राई हो रहा है ये। उसके बाद जो हमारा फाइनल लुक है वो क्या होगा कि इस तरह से तैयार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ